तो हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी किताबें मिस, आपकी अपनी सबसे प्यारी क्यूटी पू की बायोलॉजी टीचर। और तुम मेरे बायोलॉजी पगलू, मेरे कूचू पूचू जो अभी क्लास 12th में है या क्लास 11th में है। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो हर एक स्टैंडर्ड में काम आएगी, इवन 10th में, 12th में, 11th में, हर जगह पर। तो ये स्ट्रेटेजी मतलब ये बाकी स्ट्रेटेजीज की तरह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये मेरे मेरे एक्सपीरियंस का एक्चुअली में मैं बोल सकती हूँ कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो इस स्लाइड में डाल दिया है। क्यों हमें बहुत टाइम स्टक फील होता है, और मैंने ऐसा देखा है कि जब लाइफ में ऐसे स्टेजेस आते हैं ना जहाँ पे ये नहीं समझ में आता कि पढ़ाई को कैसे कंटिन्यू करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, उससे ज्यादा एंग्शियस फेज और लाइफ में कोई नहीं होता। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि क्या गड़बड़ करते हैं और क्या करना चाहिए, वो दोनों को समझना है और अपनी जर्नी को सक्सेसफुल कैसे बनाना है, ताकि आपको वो कॉलेज मिल जाए, वो स्ट्रीम मिल जाए जिसके लिए आप इतना पढ़ाई कर रहे थे। तो जनरली बच्चों का क्या रहता है कि मैं कहाँ से चालू करूं, हाउ कैसे मतलब कैसे चालू करूं, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं पीछे रह गया तो ओवर थिंकिंग होती है पर पढ़ाई कुछ नहीं होती। तो ट्रस्ट मी, यू आर नॉट ओनली वन फीलिंग दिस वे। आप सिर्फ एक ऐसे नहीं हो जो इस तरीके से महसूस कर रहा है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं और ऐसे बहुत सारे आपसे बड़े भी लोग हैं और आपसे छोटे भी लोग हैं। क्योंकि बेटा पढ़ाई की जर्नी हो, चाहे छोटे बच्चे चाहे बड़े बच्चे, सब ये फील करते हैं आप अलोन नहीं हो कि नहीं ये मेरे साथ ही हो रहा है। हर एक चीज बहुत लोगों के साथ होती है इस दुनिया में, तो ये चीज आपको पहले समझनी है। तो पहले खुद को समझो, अकेले नहीं हो, और तुम्हारी टीचर ने, तुम्हारे मेंटर ने भी ये चीज एक्सपीरियंस की है। पहले तो हमें ये रहता है ब्लैंक स्टेयर कि मैं कहां से चालू करूं। और बोर्ड्स, एमएसटी, सीटी या नीट, बहुत सारे बच्चे बोर्ड्स के साथ नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दो अलग बोर्ड है, वो एनसीईआरटी करेंगे और यहाँ पे महाराष्ट्र बोर्ड की बुक से करेंगे, तो कंफ्यूजन होता है। या एमएसटी सीटी को कैसे बैलेंस आउट करूं ये भी नहीं समझता है। और बेटा अगर अब आपने फरवरी के लिए तैयारी शुरू नहीं की तो ये बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा सिलेबस है ना। जैसे 10th में क्या होता था, सिलेबस कम था, टाइम ज्यादा था। अब उल्टा हो गया है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, टाइम कम हो गया है। तो वही चीज है। और सबसे बड़ा ट्रैप क्या है, एंडलेस ये वीडियोस देखते रहना, कैसे स्ट्रैटेजीज। बेटा स्ट्रैटेजीज कुछ यूट्यूबर्स लास्ट तक बनाएंगे कि 10 दिन में कैसे पढ़े, 20 दिन में, 1 महीने में। उन्हें विफ्ट चाहिए होते हैं, उन्हें बच्चों से कोई लेना देना नहीं होता। तो वो चीज हमें नहीं करनी है ना, हमें उस एंड तक का वेट करना है कि हाँ जब एंड होगा तब उठूंगा, तब नहीं उठना है आपको। ओके, फीलिंग लॉस्ट इज नॉर्मल। शायद आप अभी अगस्त में ही लॉस्ट फील कर रहे हो, लग रहा है मैं क्या करूं, पर स्टेइंग लॉस्ट इज अ चॉइस। मतलब कि मान के लो, ठीक है आप दुखी रहते हो, नॉर्मल है, पर दुखी रहते ही रहना वो आपकी चॉइस है। मतलब आपको उस चीज से बाहर निकलना है और आगे बढ़ के दिखाना है, ये आपको समझना है। उसके बाद ये चीज समझ में नहीं आती कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दूं, फिजिक्स कैसे करूं, मैथ्स कैसे करूं, बायो कैसे करूं, हर सब्जेक्ट के बीच आपको बहुत कंफ्यूजन रहती है। तो ध्यान से धीरे धीरे हम इस चीज को करेंगे। और मैं तो बोलूंगी ज्यादा से ज्यादा आप स्ट्रैटेजी ना देख के कॉन्सेप्ट पर फोकस करो। अभी भी वक्त है कि आप एकदम कम बैक करके 90% तक अचीव कर सकते हो, अभी ये वक्त है। धीरे धीरे आप देखोगे, मैं आपको बोलती जाऊंगी कि अब कम टाइम है, अब कम टाइम है, अब कम टाइम है, पर अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। तो जनरली क्या होता है, द बिगेस्ट मिस्टेक कॉपिंग समवन एल्स। मुझे याद है मेरे स्कूल में एक लड़की थी, तो ना वो बुक बहुत कोरी कोरी रखती थी, एकदम एकदम सब कुछ अच्छे से करती थी, सारे बच्चे उसी की कॉपी करते थे। पता नहीं उन्हें क्या अच्छा लगता था। याद रखो हर एक बच्चे का पढ़ने का स्ट्रेटेजी होता है, और वो स्कूल सेक्शन में बहुत टाइम फर्स्ट भी आई हुई थी, ठीक है। बट एंड में क्या हुआ, मेरे उससे ज्यादा परसेंटेज आ गए। मतलब मैंने क्लास 10th में बहुत अच्छे परसेंट लाए, वो जो बहुत सालों से ला रही थी उसके इतने नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, और सारे बच्चे भी उसकी कॉपी कर रहे हैं, ये मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपका अपना एक ब्रेन है जो आपके हिसाब से, आपकी आदतों के हिसाब से, आपके तरीके से चलता है। मैंने कहा था ना मैं अपना एक्सपीरियंस लेके आई हूँ, इसलिए बोल रही थी। तो कुछ लोग लिख लिख के करते हैं और डिटेल लिख के ही करते हैं, उनकी आदत ही, उनको लिखने की वो आदत हो गई रहती है। मेरी एक फ्रेंड है वो ऐसे ही करती है। कुछ लोग सिर्फ कीवर्ड करते हैं, मेरा एक दूर का कजिन है, वो कीवर्ड्स लिखता है, पढ़ने के बाद बुक बंद करता है और फिर व्हाइट पेज पर लिखता है। ओके, मैं हूं ये वाली जो वॉकिंग करता है वाइल स्टडी। मतलब अगर तुमने मुझे कुछ दे दिया ना याद करने के लिए, क्योंकि देखो एग्जाम में आपको कीवर्ड्स लिखने ही है एज इट इज, और साइंटिफिक लैंग्वेज भी लिखनी है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप एकदम रट्टा मार दें, क्योंकि रट्टे में आप भूल जाओगे, पर साइंटिफिक वर्ड्स,
साइंटिफिक लैंग्वेज और कीवर्ड्स, ये होना जरूरी है एक आंसर में। तो मेरा कैसा था, मैं इसको ये बोलती हूँ कि बार बार रीड करने से ना सेंटेंस दिमाग में बैठ जाते हैं कि उन्हें लिखना कैसे है। तो मैं ये वॉकिंग करके करती हूँ, ठीक है। अगर ज्यादा करने लगूँ तो मैं फिर एकदम मस्त एकदम मैं अभी मैं ऐसे ही करूंगी, गार्डन में ऐसा लेके बैठ जाऊंगी, पढ़ने का पढ़ना हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो मेरा मेथड था वॉकिंग वाला। तो आपका भी क्या मेथड होगा वो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ। और टीचिंग देमसेल्फ अलाउड, जैसे मेरी एक बहन थी वो जोर जोर से बोलती थी, है ना, तो सब लोग बोलते थे अपने में क्या बात कर रही है, पर हाँ उसका भी पढ़ने का तरीका है ना कि जोर जोर से पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है खुद को पढ़ा रहे हैं। इनमें से कोई भी तरीका आपका हो सकता है, या चौथा या पांचवा तरीका होगा। कमेंट सेक्शन में अपने तरीके बताना, फिर मैं एक एक कमेंट का आंसर दूंगी। तो कोई परफेक्ट मेथड नहीं है, जो मेथड आपके 10वीं तक आप पर अच्छा गया वही मेथड यूज करना, ठीक है। उसके बाद क्लास 10th में क्या था, मेमोराइज करते थे हम लोग, अच्छे मार्क्स ले आते थे। और मैं बोल रही हूँ 10th में टाइम बहुत था और सिलेबस इतना ज्यादा नहीं था। सिलेबस में सच बोलूं तो कम था, पर अब टाइम कम है तो सिलेबस ज्यादा हो गया, ये आपको समझना है, ठीक है। सिलेबस भी ज्यादा हो गया, ठीक है। तो अब क्लास 12th में क्या है, साइंस क्लास 12th में आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा समझने हैं, क्वेश्चन बिकम इजी। अब क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ठीक है। और चीजें आप लिख सकते हो अपने तरीके से, बस कीवर्ड और साइंटिफिक लैंग्वेज का थोड़ा ध्यान देना है, आप अभी भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। और बहुत बच्चे मैं आपको बता दूंगी क्लास 10th में 95 लेके आते हैं और क्लास 12th में 70 60 तक आ जाते हैं। मतलब 95 वाला बच्चा 10th तक 12th में इतना नीचे भी आता है। मेरे सामने बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मैं आपको बता रही हूँ। तो ध्यान दो, आपको मेमोराइज नहीं करना है जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, ना आपका सीटी में अच्छा स्कोर होगा ना बोर्ड में। तो अगर कॉन्सेप्ट होंगे तो कीवर्ड्स भी जल्दी याद हो जाते हैं, हर चीज जल्दी याद हो जाती है। वो साइंटिफिक लैंग्वेज और वो कीवर्ड्स भी जल्दी याद होते हैं जब आपको उसके बिहाइंड का कॉन्सेप्ट पता होता है। उसके बाद हाउ डज योर ब्रेन लर्न बेस्ट, वो आपको समझना है, जो मैंने बताया था, बाय वॉकिंग, बाय क्वेश्चन सॉल्विंग, बाय राइटिंग, बाय स्पीकिंग, बाय रीडिंग, किस कर भी आपको अपना एक मेथड डिसाइड करना है। और यही एक चीज है जो आपको बदल देगी। मेरा तो वॉक करके पढ़ने की आदत है, मेरी बहन बोलती मैं ऐसे पढ़ू तो मुझे चक्कर आने लगे, बुक घूमने लगे, सबका पर अपना मेथड है, मेरा तो यही है। स्टॉप चेजिंग मोटिवेशन, ऐसा नहीं है कि संडे को मैं 10 घंटा पढ़ लूंगा उसके बाद पूरा हफ्ता फिर क्या होगा, मोटिवेशन पूरी निकल जाएगी। कंसिस्टेंसी बनाए रखना जरूरी है कि भाई इतना देर तो मैं डेली इतना पढ़ूंगा ही, ठीक है। स्मॉल डेली प्रोग्रेस, वन रैंडम बर्स्ट ऑफ एनर्जी, यू नीड कंसिस्टेंसी नॉट मोटिवेशन। तो कंसिस्टेंसी होना चाहिए तो ही ग्राफ डे बाय डे बढ़ता रहेगा, ये एक चीज आपको समझनी है, ठीक है। उसके बाद ये चीज आप ध्यान से समझो कि आपको क्या करना है यहाँ पर, स्टार्ट टुडे, ऐसा नहीं बोलना अब ना जब 12 डॉट पे घड़ी जाएगी तभी पढ़ूंगा, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, कल से पढ़ूंगा, परसों से करूंगा, मेरा बर्थडे आएगा मैं जब से पढ़ूंगा, ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अभी ओपन जस्ट 1 चैप्टर, कोई भी एक चैप्टर चालू करो, उसके कॉन्सेप्ट समझो, मेरा कोई भी वीडियो देखो उसके कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर क्वेश्चन देखो आपको जिस तरीके से आते हैं, पर पीवाईक्यू देखना मैं वो बोलूंगी। और रिवाइज करो, हर चीज को रिवाइज करो बेटा। टीचर्स की देखो, मेरी भी एक मेमोरी है ना, मान के लो मैंने कुछ याद किया बट उसका भी एक एक्सपायरी डेट है, भले मैं टीचर क्यों ना हो, भले कोई बहुत मतलब आप दुनिया का सबसे टॉप टीचर हो, कोई किसी को भी ले लो, विदाउट रिविजन कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अभी तो आप पहली बार कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, दैट्स इट। आपको अपना परफेक्ट टाइम टेबल बनाना है, स्टार्ट करना है और लगते चले जाना है, मतलब लगे रहो, करते रहो, हो जाता है फिर, ठीक है। सीक्रेट अबाउट 12 क्लास, इट इज नॉट डिफिकल्ट नहीं है, बट द सिलेबस इज ह्यूज, सिलेबस बहुत बड़ा है। इट्स डिफिकल्ट बिकॉज मोस्ट स्टूडेंट्स सिंपली डोंट नो हाउ टू स्टडी। और 12th में परसेंटेज क्यों कम आते हैं, क्योंकि आप उस तरीके से पढ़ते नहीं हो। तो कॉन्सेप्ट समझो, अपने स्टाइल डिस्कवर करो और कंसिस्टेंट रहो और अभी से पढ़ना चालू करो। और ज्यादातर बच्चों को क्या लगता है अभी बहुत टाइम है, जैसे उनको 10th में लगता था अभी बहुत टाइम है, और 10th सबसे बड़ा आपको धोखा देता है, वो आपको ये बोलता है अरे तूने 10th में भी कर लिया था तो तू 12th में भी कर लेगा, पर अपोजिट है 10th और 12th, ठीक है। तो टाइम अवेलेबल बहुत कम है। उसके बाद और तुम जब लास्ट क्लास में पढ़ोगे तो तुम पैनिक करने लगोगे, अरे रे 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 अब कैसे होगा। तो थाउजेंड मेक दिस मिस्टेक, नॉट प्लानिंग, पैनिक और रिग्रेट। और क्या होता है ना, फिर बाद में कोई इंपॉर्टेंट दे दो, कोई पेपर ये कर दो, कोई पेपर लीक करवा देता, मतलब अलग अलग ऐसा होता है बच्चों के उसमें कि नहीं मुझे पेपर कोई बता दे, वो कुछ मतलब का नहीं है, वैसे मार्क्स भी किसी काम के नहीं है। तो मैं बस आपसे यही बोलूंगी कि हमेशा धीरे धीरे पढ़ो, 10 दिन का खाना एक साथ नहीं खा सकते ना, वैसे
मतलब 10 दिन का आप एक दिन में भी नहीं पढ़ सकते, एक एक दिन पढ़ना होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। उसके बाद द प्रॉब्लम द सोल्यूशन, आपको ऐसा बिजी जस्ट जंपिंग डेली विद जीरो प्लान, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कहीं से भी चालू कर रहे हो, कभी कुछ, आपको प्रोडक्टिव काम करना है, एक स्ट्रक्चर, एक स्टेप बाय स्टेप चीजों को करना है। जैसे मान के लो आपको मॉर्निंग टाइम में पढ़ने को अच्छा लगता है तो हार्ड सब्जेक्ट मॉर्निंग में पढ़ो। जैसे मैं नाइट वाली हूँ, मुझे रात में चीजें अच्छी लगती है पढ़ने में, एकदम शांति में। आप बताना आपको कौन सा टाइम अच्छा लगता है, तो मैं वैसे पढ़ती हूँ, मेरा अच्छा हो जाता है। तो उस तरीके से समझो, अपना अपना स्लॉट समझो, अपने हिसाब से समझो, अपनी कंसिस्टेंसी से पढ़ो। ओके, रैंडम चैप्टर एवरी डे, इस जो प्रिपरेशन नहीं है ना, वो बस इल्यूजन है। जैसे कुछ बच्चे लिखते ही रहेंगे, कुछ बच्चे ना, उनको लगता है कि मैंने प्रैक्टिकल बुक लिख ली, मैंने ये कर लिया, मैं तो पढ़ ही रही हूँ। पढ़ना ये होता ही नहीं है। पढ़ना है कि जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसको अच्छे से रीड करूं, बार बार मैं लिख सकूं, और मेरे टेस्ट में कैसे मार्क्स आ रहे हैं वो देखूं, और मिस्टेक करके उसको ठीक करूं, ये रियल प्रिपरेशन है। ओके, ये चीजें हैं। और सब सिलेबस को अपने हिसाब से इजी, मीडियम और डिफिकल्ट चैप्टर में उसको क्या करो, बाइफरकेट कर दो। अगर आप पे इसको वीडियो चाहिए तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगी कि बायो के कौन से इजी, कौन से मीडियम और कौन से डिफिकल्ट है। तो इजी चैप्टर्स पहले करो, ये भी आप कर सकते हो। फिर आप बीच बीच में मीडियम चैप्टर करो, और जिस टाइम पर आप सबसे फ्री रहते हो, जिस दिन कॉलेज नहीं कुछ नहीं, उस दिन डिफिकल्ट चैप्टर को उठाओ, आपकी मर्जी, ठीक है। अपना रोड मैप आप अपने हिसाब से बना सकते हो, कॉपी मत करो। और ध्यान से देखो कि क्या होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट लर्निंग करनी, अंडरस्टैंडिंग द कोर। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिर रिवीजन करना है। अगर आप ये करोगे ना कि कॉन्सेप्ट समझ लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, रिवाइज कर लिया, चाहे यूपीएससी हो, एमपीएससी हो, कोई भी दुनिया का बड़े से बड़ा एग्जाम हो, नीट हो, सीटी हो, जेई हो, एक्स एंड वाई जेड एग्जाम, दूसरे कंट्री के एग्जाम, सब ऐसे ही आप कर सकते हो। और आप अपने आप दोस्तों को कंपेयर मत करो कि इंस्टाग्राम पे कौन क्या कर रहा है, ठीक है। ज्यादा स्क्रोलिंग मत करो, और पढ़ाई वाला ही कंटेंट देखो, ये देखना है तो यू यस्टरडे वर्सेस यू टुडे। आपको ये समझना है कि क्या मैं चीजों पे ग्रोथ कर पा रहा हूं पर डे, ठीक है। तो लेस सोशल मीडिया, मोर सेल्फ स्टडी। आपको ऐसा आदत नहीं लग जाना चाहिए कि देख देख के चीप आपका डोपामिन ब्रेन बना ही रहा है। आपको खुशी तो होगी, पर फिर जब पढ़ने बैठोगे तो कोई डोपामिन ब्रेन नहीं बनाने वाला, और डोपामिन हैप्पी हार्मोन होता है। तो अभी से चालू करो, अभी से, फिर धीरे धीरे खुद ब खुद आपकी आदत हो जाएगी, ठीक है। द अल्टीमेट टर्निंग पॉइंट है कि क्लास 12th में भी अच्छे लाए, एमएसटीसीटी में भी लाए, और जो भी आपको एग्जाम देना उसमें अच्छा करे, वही एंड है। समझ में आया, बस वही आपको प्रॉपरली करना है। तो अगर आपको इस पे रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए, आपको अपना कोई टॉपिक चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, सारी चीजें बता दूंगी। बस अभी से पढ़ना, एंड में 12th नहीं हो सकती, आप मुझसे लिखवा के ले लो कहीं, या अपने सीनियर से जाके पूछना कि उनका क्या बुरा हाल हुआ था, ठीक है। तो अगर कोई 11th वाला बच्चा वीडियो देख रहा है ना, तो आपको मैं बता देती हूँ 12th में हालत खराब हो जाएगी अगर शुरू से नहीं पढ़ा, तो शुरू से पढ़ाई करना। बस अभी के लिए इतना ही। अभी टाटा के साथ बताना, और कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना।